धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद जी के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद है प्यारे पिता, जो आपने अब तक समाज रखा प्रभु, इसके धन्यवाद है प्यारे पिता। और सुबह सुबह तक समय की कह दीजिए आनंद कुछ करके इसको क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करने का दिन करे प्रभु, हम बैठे प्रभु आप बड़े प्रभु, हम छिपे आप नजर पिता, हम सबों को जिनवारी नहीं पिता, आपकी इच्छा को जो धन्यवाद है प्यारे पिता, आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्यारे पिता, आप आइए प्रभु और हमसे सपनी महिमा लगाए धन्यवाद है प्यारे पिता। और आपकी और मीटिंग आपके हाथ में सबके पिता, जितने भी लोग आते पिता हर कुछ रचित लेकर आना धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके पास आपके हाथ में सबके पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान नए देश को प्रकट करे प्यारे पिता। और जो भी भक्ति स्तुति आराधना में हो पिता की रेडियो की प्यारे पिता, और सुगंधित जो पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप धन्यवाद देते प्यारे पिता, सारी आदर और महिमा सम्मान और आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से दया सुने पिता, और यीशु के नाम आमीन। हालेलुया हालेलुया हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से रखो तेरी सदा को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हालेलुया हालेलुया
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस समय के लिए तेरे पिता, जो आज के लिए इस दिन में तेरे पिता हम सब अपनी महिमा के लिए सो हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। अब तो जो स्तुति महिमा हुआ तेरे पिता, तेरे बेटों ने मिलकर किया तेरे पिता, तेरे पिता और अपनी अगुवाई में ग्रहण करे तेरे पिता और आशीष करे तेरे पिता कि सदा सदा गाली तेरे पिता इसी रीति से नहीं परंतु इससे कहीं बढ़ करके महिमा करने का ऐसे अनुग्रह और दया कर तेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर हम सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं तेरे पिता। एक बार फिर से इन सबों को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं तेरे पिता। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे तेरे पिता अगुवाई आप करें तेरे पिता, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको हम आगे करते हैं तेरे पिता। हम सबको बताया सिखा निश्चय मेरे पिता आज के वचन सुनने के लिए हर एक के कानों को खोल दीजिए मेरे पिता, और हर एक को समझ के आत्मा दे मेरे पिता कि हर एक के आज का जो वचन है उस वचन के अनुसार चलने का हर चलने का ऐसे भी दुआ दया करो सब कुछ ये प्रार्थना उद्धार कर यीशु मसीह के द्वारा दर्शन ग्रहण कर अपनी वाणी लेकर पिता पुत्र प्रार्थना यीशु मसीह की हालेलुया। जाग रहे हैं हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आज हम सीखेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की बुलाहट के विषय में हालेलुया कि जब हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं चलते हालेलुया तो आप दंड के योग्य अपने जीवन में अनुमति देते हैं हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम सीखेंगे कि हमारी बुलाहट क्या है और हमें बुलाहट पर चलने से और न चलने से क्या फायदे नुकसान होते हैं हालेलुया। यीशु मसीह तो हम पुराने नियम की पुस्तक खोलेंगे, योना की पुस्तक हालेलुया जो पेज नंबर 1075 पर है हालेलुया। यीशु मसीह और हम पढ़ेंगे हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया। एक पद से हम पढ़ेंगे, एक अध्याय एक पद हालेलुया। यहाँ पर लिखा यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने योना से बात किया हालेलुया कि तू बड़े नगर नीनवे को जा हालेलुया। कहाँ जा? नीनवे को जा। लेकिन
योना जो था वो यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। पहली चीज तो वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जा रहा, हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जा रहा है, हालेलुया। और जो धन खर्च कर रहा है, समय तो खर्च ही हो रहा है, हालेलुया, लेकिन जो धन खर्च हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह जब वो जो धन दे करके उस जहाज पर बैठा तरसीस जाने के लिए, हालेलुया, और चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था, हालेलुया, यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं, मतलब जो आज्ञा परमेश्वर दे रहा है हम उस आगे के अनुसार नहीं चलते वरन हम दूसरी ओर जाते हैं, हालेलुया, तो ना कि हमें दंड मिलता है, उसके साथ साथ हम जिस जगह में होते हैं उस जगह में भी वो समस्याएं आती हैं, हालेलुया, उस जगह में भी वो समस्याएं क्या होती हैं, आती हैं। कैसे? अब जब योना परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहा, जिस जहाज पर जा रहा, हालेलुया, योना के कारण उस जहाज पर समस्या है, हालेलुया, यीशु मसीह। योना तो सकेती में पड़ा ही पड़ा, हालेलुया, लेकिन वहाँ जहाज में जितने लोग थे, हालेलुया, उन सब पर वो विपत्ति है, केवल योना के ऊपर नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, समझ दिया, हमसे बातें किया और हमें कुछ कार्य करने के लिए कहा और हम जब उस काम को नहीं करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, और उसकी आवाज़ को ठुकरा देते हैं, उसकी बुलाहट पर नहीं चलते, जो हमारे जीवन में बुलाहट है उस बुलाहट पर नहीं चलते हैं, हालेलुया, तब हम समस्याओं का सामना करते हैं, हालेलुया। फिर हम अधिक परिश्रम करते रहते हैं लेकिन समस्याएं हमें छोड़कर नहीं जाती, परेशानियां हमें छोड़कर नहीं जाती, वो हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हालेलुया। अब यहाँ पर ये अपना धन खर्च करके भाड़ा देकर के उस नाव पर बैठा है, हालेलुया, इसका धन तो जा ही रहा है, समय तो जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ जितने लोग हैं सब उस समस्या का भागी हो, किसके कारण? केवल योना, हालेलुया। आप किसी परिवार से हो, किसी घर से हो, हालेलुया, और परमेश्वर ने आपको कुछ कार्य करने के लिए कहा, आपकी बुलाहट है लेकिन आप उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे, हालेलुया, यीशु मसीह। जब आप उस बुलाहट के अनुसार नहीं चले, ना कि आप समस्या में पड़ोगे वरन आपका पूरा परिवार उस समस्या को झेलेगा, हालेलुया, क्योंकि आप बुलाहट पे नहीं चल रहे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। आप बुलाहट पर नहीं चल रहे, जिस बुलाहट से आप बुलाएंगे उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे, आपका धन भी खर्च हो रहा है, समय तो जा ही रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे मसीह में लोग हैं जो अधिक धन भी खर्च कर रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, उनका समय भी वेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि वो उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे। जो काम परमेश्वर ने कहा करने के लिए वह उस काम को नहीं कर रहा। उसने कहा जा उस बड़े नगर नीनवे को जा, लेकिन उस बड़े नगर नीनवे को जाने को छोड़ वो दूसरी ओर जा रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। अभी गीत गा रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह अगुवाई करेगा, हालेलुया, हम नहीं डरेंगे, वो हमारे साथ होगा, हालेलुया, तब साथ होगा, तब वो हमारी अगुवाई करेगा जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह। गीत गाया जाता है, गीत वचन के अनुसार जो है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे हानि ना होगी,
हालेलुया। ये वचन में लिखा है वजह से 91 अध्याय में हालेलुया। लेकिन तब हानि नहीं होगी जब आप उसके बाद जो वचन फिर कहा यशायाह 41:10 में कि इधर उधर मत ताको। हालेलुया। तब हालेलुया। और जब आप इधर उधर ताकोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो आपकी वो सहायता नहीं करेगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि इधर उधर मत ताको। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक बात आप अपने अंदर लेकर चलते हो कि परमेश्वर ने कहा है हमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने ये भी तो कहा है ना, हालेलुया, इधर उधर मत ताको। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अपने को वचन के अनुसार लेकर चल, लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं चले, हम किसी और रीति से चल रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो ये वचन हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपके पास छतरी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब उस छतरी को तानोगे और छतरी को तानने के बाद आपको उस छतरी को अपने सर के ऊपर रखना होगा। हालेलुया। तब आपको धूप नहीं लगेगी। छतरी आप तान कैसे लेकर चल रहे हैं? हालेलुया। तो आपको धूप लगेगा, आप बारिश से भीग सकते हो। छतरी का एक नियम है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आप प्रभु में आए हो तो वचन का एक नियम है, जब उस नियम के अनुसार हम चलेंगे, हालेलुया, तब हमें हानि नहीं होगी। जब हम उस वचन को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तब हमें कोई घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 अध्याय कहता तो है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता, सुखदायी जल झरने के पास ले चलता, मेरे जी में जी ले आता। हालेलुया। तो तब जी में जी आएगा। हालेलुया। जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा। आप खुद ही चरने के लिए चले जा रहे हो। हालेलुया। वो जहाँ कह रहा है आपको चरने के लिए, आप वहाँ चर ही नहीं रहे हो, आप अपने मन से जा रहे हो। हालेलुया। इस वाले खेत में हम नहीं चरेंगे, उस वाले खेत में चरेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो वहां आपकी थोड़ी ना रक्षा करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो जहां आपको रखेगा, यदि आप वहां बने रहोगे तब वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आप वहां नहीं बने रहोगे, हालेलुया, तो वो आपकी रक्षा कैसे करेगा? हालेलुया। अब उसने हमसे कहा कि तू यहाँ खड़े हो जा। हालेलुया। तुझे धूप नहीं लगेगी, तुझे ठंड नहीं लगेगी। हालेलुया। तो बारिश में भीगेगा नहीं। हालेलुया। तो हम यहाँ जब खड़े रहेंगे तब, और हम अपनी मर्जी से यहाँ ना खड़े होकर के हम यहाँ पर चले आए। हालेलुया। तो हमें लू भी लग सकती है, हमें ठंड भी लग सकती है, हम बारिश में भीग भी सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से वहाँ जाए। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जाएंगे, हालेलुया, उसने हमसे वाचा बांधी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो काम परमेश्वर ने योना को कहा करने के लिए, योना उस काम को करने के लिए नहीं, और वो धन खर्च करके, यहाँ लिखा है भाड़ा दे करके, हालेलुया, वो चला। 4 में लिखा तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। सोचो, एक व्यक्ति जब बुलाहट के अनुसार नहीं चलता, हालेलुया, उस परमेश्वर के बताए वचन के अनुसार नहीं चलता, हालेलुया, तो उसके कारण कितनी समस्या आ सकती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तुरंत निर्णय लेना बड़ा आनंद। वो जहाज में जब बैठा होगा कहा होगा वाह काम से छूट गए, अब हम तरसीस पहुंच जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो धन खर्च करके जहाज में तो बैठ गया। हालेलुया। लेकिन क्या वो उस सफर को पूरा कर पाएगा? जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं, हालेलुया, हालेलुया, ये जीवन का सफर बहुत लंबा है। लगता है कि बस 1 साल आपको कुछ नहीं, आप बड़े आराम से, तो सोचे बस, हालेलुया, साल भर के बाद जब समस्या आई या कोई दुर्बलता आई, हालेलुया, तब समझ में आया कि यस, अगर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, चले होते तो क्या ही भली और मनोहर बात।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो जो योना के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है। हालेलुया। जब अधिक आंधी चली तो उस जहाज में जितने लोग थे, हालेलुया, उनको उठाकर पीछे भेजा। बोल यीशु मसीह। तो किस तरीके से जीवन में समस्या आती है, हालेलुया। जब योना वचन के अनुसार नहीं चला, वो अपना धन तो खर्च किया, हालेलुया, लेकिन धन खर्च करने के बाद भी उस सफर को वो प्राप्त ना कर पाया, हालेलुया, वहां पर वो ना पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में था, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते, उस बुलाहट से नहीं चलते, हम अधिक परिश्रम करते तो हैं, अधिक धन भी खर्च करते, अधिक प्रार्थना भी करते, अधिक सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सफलता हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पाती है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सीमा से अधिक आप प्रार्थना करते हैं, सीमा से अधिक आप काम करते हैं, सीमा से अधिक आप दान करते हैं, हालेलुया, सीमा से अधिक आप संगति करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन फिर भी आपको आशीष सीमित भी नहीं मिलती, आशीष का कोई पता ही नहीं, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जब वो अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न करे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब ये बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग गया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच ना सके। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप कितना भी बल लगाएंगे, कितना भी ताकत लगाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, लेकिन जब आप वचन के विरोध में हैं, हालेलुया, तब आप नहीं पहुंच सकते, हालेलुया, क्योंकि आप वचन के विरोध में, जब वचन के विरोध में हो तो आप उस सफर को पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उस वचन के अनुसार नहीं हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो अधिक बल लगा रहे कि अब पर भी हम पार हो जाएं, लेकिन फिर भी वो पार नहीं हो पा रहे, हालेलुया, वो पार नहीं हो पा रहे। क्यों? हालेलुया, क्योंकि वो उस वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे, आप पार नहीं हो सकते, आप उस सफर को तय नहीं कर सकते, हालेलुया। लेकिन जब आप वचन के अनुसार होंगे, हालेलुया, यीशु मसीह, जब आप सफर तय कर सकते, वो कितना भी लंबा सफर क्यों ना, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। तो अभी वो बड़े यत्न से वचन कह रहे हो, बड़े यत्न से मतलब बड़े उत्साह के साथ, बड़ा बल लगाकर कि हो सकता है अब पर भी हम पार हो जाए, हालेलुया, लेकिन वो पार नहीं हो पा रहे, हालेलुया। आज आप बड़ी प्रार्थना करो, बड़ा संघर्ष कर रहे हो, हालेलुया, लेकिन फिर भी सफलताएं नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं चल पाए। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तब आप सफर को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं हालेलुया जो अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं हालेलुया, और जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है उनको, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही। क्यों? हर एक काम असफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बुलाहट के अनुसार नहीं चल पा रहे, उस वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपके जीवन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम से लड़ रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो पा रहे। क्यों? और लग रहा है आपको कि ये बहुत बड़ी, आपकी नज़र में वो समस्या बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन लेट हो रहे हैं, और जितना आप देरी से परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चलेंगे हालेलुया, उतना अधिक आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब एक बच्चा एडमिशन क्लास में गया, अगली क्लास में गया और पढ़ाई चालू हुई हालेलुया, अगर वो शुरू में ध्यान न दे उन प्रश्नों के उत्तर को जो टीचर समझा रहा हालेलुया, जब पेपर निकट आ जाएगा उसे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा हालेलुया, लेकिन फिर भी वो हार सकता है हालेलुया। क्यों? क्योंकि समय थोड़ा बचा और क्वेश्चन इतने ढेर सारे हैं, अब तू कितना याद करेगा, मुझे क्या मालूम कौन सा है हालेलुया। अगर वो शुरू से उस वचन के अनुसार चलता, शुरू से वो उस क्वेश्चन का हल जो बता रहा था टीचर उस अनुसार काम करता, तो उसे इतना अधिक मेहनत ना करना पड़ता, इतना अधिक परिश्रम ना करना पड़ता हालेलुया। और आप जितना बुलाहट को छोड़कर अपनी मर्जी से चलोगे हालेलुया, आने वाले समय में आपको उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा और सफलता आपके जीवन से दूर होगी हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए जब हम उस बुलाहट के अनुसार चलेंगे हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो हमें अधिक मेहनत करना नहीं पड़ेगा हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं बुलाहट के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो अपने मन के अनुसार चलते, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार फैसला और निर्णय लेते हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम उस वचन के अनुसार नहीं जो परमेश्वर ने दिया हालेलुया, परंतु हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं हालेलुया। जब आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं हालेलुया, तो परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे हालेलुया। आप गड्ढे में भी सरकने लगेंगे हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया, तो परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके कहने पर नहीं चले हो हालेलुया। पतरस जरूर डूबने लगा उधर देखने के बाद, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्यों पतरस को निकाला? क्योंकि परमेश्वर ने ही आज्ञा दी थी कि तू चला हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इस कारण अगर परमेश्वर हमें वचन दिया, हमें आज्ञा दिया हालेलुया कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है किसी नगर में, अगर हम उस नगर में जाते समय यदि गलती से हम इधर उधर ताक भी दिए और हम पर हानि आ रही है, उस समय परमेश्वर आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है हमें वहाँ तक जाने के लिए, तो वहाँ तक हमें पहुँचाएगा, हमारी रक्षा करेगा हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसने हमको नहीं कहा वहाँ जाने के लिए और हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं हालेलुया, तो वहाँ पर परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर सकता, आपकी रक्षा नहीं कर सकता। उसने कहा ही नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उसने कहा हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यहाँ विपत्ति क्यों बढ़ती जा रही है हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, क्योंकि योना जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जा हालेलुया, और समुद्र की लहरें और बढ़ती ही बढ़ती चली जा रही, उठती चली जा रही। समस्या आपके जीवन में समस्या कम होने के बजाय समस्या बढ़ती जा रही, परेशानी कम होने के बजाय आपके परिवार में बढ़ती जा रही। क्यों? हालेलुया, क्योंकि आप उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया हालेलुया। आप उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे हो, आपके कारण आपका पूरा परिवार उस समस्या को झेल रहा है। जैसे योना के कारण जितने नाव पर थे सब लोग उस समस्या को झेल रहे हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से आपका पूरा घराना उस समस्या को झेल रहा है, क्योंकि आप उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, वचन के अनुसार नहीं चलो, अधिक मेहनत कर रहे, अधिक परिश्रम कर रहे हालेलुया, लेकिन वचन के अनुसार नहीं है हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर के परमेश्वर
हालेलुया। अगर धान की रोपाई दूसरे सीजन में की जाए, आप अधिक मेहनत करोगे, अधिक पानी खर्च करोगे, अधिक खाद डालोगे, लेकिन फिर भी उतनी फसल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सीजन के विरोध में उस फसल को तैयार कर रहे हो। हालेलुया। अगर सीजन के अनुसार जो समय है, उस समय के अनुसार आप उस बीज को बोओगे तो आपको उसका समय है उगने का। हालेलुया। तो बड़ी आसानी से क्या होगा? उग आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह और अपनी ऋतु में वो फूट आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, जैसा कि भजन संहिता एक अध्याय में लिखा भी है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब भजन संहिता हम एक अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ताली बजा करके हालेलुया। एक अध्याय में लिखा है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें जांचना है अपने आप को। हालेलुया। कि कहीं हम दुष्टों की युक्ति पर तो नहीं चल रहे हैं, कहीं हम पापियों के मार्ग में तो नहीं खड़े हो रहे हैं, कहीं ठट्ठा करने वालों की मंडली में तो नहीं बैठ गए हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचने का। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आपका ध्यान कहाँ है रात दिन? हालेलुया। प्रार्थना से छूटे, होने लगा गपशप। हालेलुया। होने लगी व्यर्थ बातें। हालेलुया। आपका ध्यान कहाँ है? क्या परमेश्वर की ओर है? हालेलुया। जैसे प्रार्थना से छूटा, हालेलुया, अभी गेट बाहर भी नहीं गया, परमेश्वर के भवन से दूर भी नहीं गया। हालेलुया। तमाम प्रकार की बातें चल। हालेलुया। तो आपका ध्यान कहाँ है? उस बातों की ओर है तो आपके जीवन में सफलता कहाँ से आ सकती है? हालेलुया। आपका ध्यान तो है ही नहीं परमेश्वर की। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। जो रात दिन परमेश्वर की ओर ध्यान करता, उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान करता, वह व्यक्ति, वचन कह रहा, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संगति में बैठते हो फिर भी आप मुरझाया, आपका चेहरा मुरझाया रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन के अनुसार, इसलिए आपके चेहरे पर झुर्राहट है। हालेलुया। आपके चेहरे पर कोई लाइट नहीं है, आपके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है, आपके अंदर कोई आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन के अनुसार नहीं हो। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन के अनुसार रहोगे तो आपके चेहरे से झुर्राहट को दूर करेगा, उस रूखेपन को दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब धरती अधिक ठोकर हो जाती है, मतलब नमी खत्म हो जाती है, हालेलुया, और अधिक धूल उड़ाने लगती है, हालेलुया, और वो फटने लगती है, हालेलुया, इससे पहले कि वो और फटे, उसकी दरारों में पेड़ चले जाएं, उसकी दरारों में मनुष्य चला जाए, उसके पहले परमेश्वर क्या करता है? आकाश से वर्षा गिराकर उसे नम करता है। हालेलुया। और उस दरार को क्या करता है? बंद कर देता है। ऑटोमेटिक जब आकाश से वर्षा होती है, हम उस दरार को नहीं बंद करते, मनुष्य नहीं बंद करता है। हालेलुया। जब ऊपर से बारिश होती है, जो उसकी मतलब भूख है, वो धरती फट क्यों जाती है? वो प्यासी है। धरती क्या है? प्यासी है। वो फटना चालू हो जाती है, उसके अंदर से जो नमी है खत्म। हालेलुया। वो फटना चालू, तो परमेश्वर देखता ऊपर से वर्षा करता है, जब वो भर जाती है इच्छा अनुसार, हालेलुया, वो एकदम तृप्त हो जाती है, तब वो जुट जाती है। हालेलुया। अभी थोड़ा सा पानी बरस के निकल जाए, वो जो दरारें नहीं बंद होंगी। हालेलुया। लेकिन जब लगातार वर्षा होती है, हालेलुया, दरारें ऑटोमेटिक क्या होती है? बंद हो जाती है। हालेलुया। आपके जीवन में जो झुर्राहट, आपके जो जीवन में रुकावटें, आपके जीवन जो असफलता है, हालेलुया, जब आपकी महिमा उस तक पहुंचेगी, हालेलुया, ऑटोमेटिक वो चीजें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके अंदर एक सफलता का राज आ जाएगा। हालेलुया। और आप उस सफलता के राज को जान जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब उसको महिमा नहीं दोगे, उस वचन के अनुसार नहीं चलोगे, हालेलुया, तो आप कितना भी परिश्रम करो, हालेलुया, आप उसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे जिस तरीके से धरती। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में क्या होगा? फलेगा। हालेलुया।
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। आपके चेहरे पर जो मुरझापन है वो कभी नहीं आएगा। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर आपको आनंद देगा। हालेलुया। विपत्ति के दिन में भी आपको आनंद देगा, समस्या के दिन में भी आपको आनंद देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आप वचन के अनुसार चले, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। असफलता आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर के अनुसार चलोगे, उस वचन के अनुसार चलोगे, तो अगर वचन के अनुसार नहीं चलोगे, हालेलुया, तो कुछ इस तरीके से आपके जीवन में हो सकता है। और जब वचन के अनुसार चलोगे तो इस वचन के अनुसार हो सकता है। हालेलुया। आप कभी नहीं मुरझाओगे। हालेलुया। और अपनी ऋतु में आप फल लाओगे। हालेलुया। वगैरह। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप जो भी काम में हाथ लगाओगे, जिस काम को भी करना चाहोगे, उस काम में आप सफल होगे। हालेलुया। आप एक छोटे से काम के लिए बड़ा परिश्रम करते, बड़ी मेहनत करते, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पाते। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, जिस भी काम में हाथ लगाओगे आप सफलता को प्राप्त करोगे, केवल वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। आज आप वचन के अनुसार नहीं चले, इसलिए असफलताएं आपके जीवन में, आप सफलता से दूर, आप अधिक मेहनत करो लेकिन फिर भी सफलता नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 14 में लिखा, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हालेलुया, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था, योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़ा सा मत्स्य ठहराया था समुद्र में। हालेलुया। योना को क्या करे, निगल ले। हालेलुया। और योना को उस मत्स्य में निगल लिया। हालेलुया। और 3 दिन 3 रात उसी में पड़ा रहा। हालेलुया। और जब वो वहाँ गया सकेती में, हालेलुया, तो वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने, हालेलुया, उसको उस मत्स्य से बाहर निकाला। फिर 3 अध्याय में लिखा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हालेलुया। वो छोटी सी यात्रा को पार नहीं कर पाया, सफल नहीं हो पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरोध में था। हालेलुया। समुद्र को जहाज से जाना चाहा लेकिन फिर भी पार नहीं हो पाया। लेकिन जो 3 दिन की यात्रा थी वो बड़ी सफलतापूर्वक 3 दिन की यात्रा पूर्ण करके वो पहुंच गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे, हालेलुया, आप बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, तो एक छोटे से काम को करने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस छोटे से काम को आप नहीं कर पाओगे, असफल हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। और जब आपको के अंदर जो बुलाहट है, जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हो, उस बुलाहट के अनुसार आपको चलना होगा। हालेलुया। जब बुलाहट के अनुसार चलोगे, ना कि आप अकेले बचोगे, हालेलुया, आपका पूरा घराना बचेगा, आपका नगर बचाया जाएगा। हालेलुया। 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 अब योना 3 दिन की यात्रा जो थी, योना 3 दिन की यात्रा को पूर्ण करके योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बाद, 40 दिन के बीतने पर नीनवे को उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाटोला। हालेलुया। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने
सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निर्णय में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। आमीन। जब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार चला और उस नगर को गया, उस नगर के लोगों को बताया, हालेलुया, उस नगर के लोग भी बचाए गए। अगर योना परमेश्वर की आज्ञा ना मानता, उस नगर में ना जाता, उस नगर के लोग भी बचाए ना जाते, क्योंकि संदेश देने पहुंच जाता। आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सकते हैं। हालेलुया, आप जब बचाए ही जाओगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो आप नहीं, परंतु आपके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हालेलुया, तो हम तो हानि को उठाते, वरन हमारे साथ जितने लोग होते हैं उन सबको उस हानि का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, आपको जो अधिक मूल्य दे करके आप चल रहे हो, हालेलुया, मूल्य भी आपका व्यर्थ जाता है, खराब जाता। वो जो धन दिया, भाड़ा दिया, हालेलुया, जो जाने का किराया दिया, उसका किराया भी बेकार चला गया, उसका समय भी बेकार चला गया और उसमें वो पहुंच भी नहीं पाया। हालेलुया, सवाल उठानी पड़ी। हालेलुया, उसी अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं, हमारा अधिक धन भी खर्च होता है। हालेलुया, और हम उस काम में सफल भी नहीं होते। हालेलुया, और जो समय बेकार हो उससे मतलब नहीं, जितना हम पीछे हो गए उससे मतलब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इसी कारण जो परमेश्वर ने उनको वचन दिया और जो उनके जीवन में योजनाएं थी, जो प्लान था, परमेश्वर चाहता था कि तुम एक नगर में जाओ, वहाँ जाकर के प्रचार करो। हालेलुया, और हो सकता है वो लोग उस वचन के अनुसार काम करें और वो बचाए गए। हालेलुया, और जब वो उस वचन के अनुसार काम करेंगे तो बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, और आप भी बचाया जाए। लेकिन जब आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आप पर तो हानि आएगी आएगी, और आप जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी हानि आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब योना इस जहाज में बैठकर जा रहा था और उस जहाज में बैठने का वो किराया भी दिया, धन भी खर्च किया। हालेलुया, लेकिन फिर भी वो उस जहाज में नहीं जा पाया, सफर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, आप जहाँ कहीं जाओगे वहाँ पर समस्या आ सकती, वहाँ पर विपत्ति आ सकती। हालेलुया, यदि आप चाहते हो कि विपत्ति ना आए, आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन बार बार आपसे बुरा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वचन के विरोध में। हालेलुया, इसलिए सफलता आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप वचन के विरोध में। हालेलुया, हालेलुया, और आपके ही कारण अगले व्यक्ति पर जो विपत्ति, अगला व्यक्ति जो समस्या में आया, वो आपके ही कारण, क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं। यदि आप वचन के अनुसार होते तो वो व्यक्ति को, वो जो नाव खेल रहे थे, उनको अपना सामान ना फेंकना पड़ता। हालेलुया, उन्होंने अपना सामान फेंक दिया। हालेलुया, जो लाद कर ले जा रहे थे फिर भी आंधी नहीं शांत हुई। हालेलुया, 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 मानो परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा, आप यहाँ जा रहे और वहाँ जाकर एक कुर्सी पे बैठे और आप गिर गए। हालेलुया, वहाँ के लोगों ने सोचा कुर्सी कमजोर थी, इसलिए उन्होंने नई कुर्सी लाकर दिया, फिर भी आप कुर्सी पर से गिर गए। उन्होंने और मजबूत कुर्सी लाकर दिया, आप कुर्सी पे गिर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार नहीं। वो लोग सोच रहे कुर्सी खराब है। हालेलुया, कुर्सी सही है। हालेलुया, आप वचन के, हालेलुया, आप कहाँ वचन के विरोध में, इसलिए आप बार बार गिर जाते। यदि आप वचन के अनुसार होते तो आप नहीं। हालेलुया, इसलिए हमें अपनी बुलाहट पर चलना, अपने वचन जो परमेश्वर ने वचन है उस वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, उस बुलाहट के अनुसार चलेंगे तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया, और जिसमें
काम में हाथ लगाएं जैसा भजन से तय का तय कर रहा है, हम उसमें सफल होंगे। हमें संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, हमें अधिक मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, हालेलुया। अधिक बल नहीं खर्चा करना पड़ेगा, अधिक धन नहीं खर्च करना पड़ेगा, हालेलुया। हम कम समय में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, चेले जो थे, हालेलुया, 12 चेलों को जिसने नियुक्त किया यीशु मसीह ने, 12 चेलों को चुना, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन वहीं पर हालेलुया शाऊल जो पौलुस बना, हालेलुया, यीशु मसीह, वो जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुना, वो उस वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया, हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ 12 चेले चले थे, वो उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाए जबकि उसके साथ चले थे, 24 घंटे उसके साथ रहे, कई सालों तक रहे, हालेलुया। लेकिन हालेलुया पौलुस जो बना, साउल जिसका नाम था, और साउल से पौलुस बना, वो कई सालों तक यीशु मसीह के साथ नहीं चला, हालेलुया। उसका ज्यादा सफर यीशु मसीह के साथ नहीं था, हालेलुया। वो ज्यादा चला नहीं साथ में, हालेलुया, ज्यादा सीखा नहीं, लेकिन फिर भी उसने कम समय में बड़ी सफलता को कैसे प्राप्त कर लिया। उसका कारण है प्रियो, जैसे उसने परमेश्वर के शब्द को सुना, वो तुरंत परमेश्वर के वचन काम करने का निर्णय लिया, हालेलुया, हालेलुया। और उस वचन के अनुसार वो चला, और वो जब उस वचन के अनुसार चला और पीछे नहीं मुड़ा, परंतु उस वचन के अनुसार आगे बढ़ा, वो कम समय में बड़ी सफलता को प्राप्त कर लिया, हालेलुया। आप भी कम समय में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। बस आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की, हालेलुया। आप एक काम के लिए 10 साल से परेशान है, 2 साल से परेशान है, 6 महीने से परेशान है, हालेलुया, वही आपका काम 6 घंटे में हो सकता है, हालेलुया। कैसे? जैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेंगे, परमेश्वर हमारे उस काम को सफल करेगा, हालेलुया। जिस काम के लिए आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आप उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने आप को जांचो कि हम कहीं परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं है, हालेलुया। जब आप जांचोगे अपने आप को और वचन के अनुसार लाओगे, हालेलुया, तो जिस काम के लिए आप सदियों से संघर्ष कर रहे हो, हालेलुया, और फिर भी उसमें सफल नहीं हो पा रहे, उस काम को आप जैसे ही वचन के अनुसार चलने का निर्णय लोगे, तुरंत आप उस काम में सफलता पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसके पास पहुंचा, जब वो नीनवे को गया, 6 में लिखा, तब यह समाचार जब राजा के पास पहुंचा, वो ढिंढोरा पिटवा दिया, हालेलुया, और जो सब चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देने लगे, हालेलुया, और कह रहा कुमार्ग से फिर, मतलब गलत कामों से फिर, हालेलुया। 9 में लिखा, संभव है परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। 10 में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया, हालेलुया, वो हानि से बच गए, हालेलुया। कहाँ से बच गए? हानि से बच गए। जो उनके जीवन में हानि होने वाली थी, जो नष्ट होने वाले थे, उससे वो बच गए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर के शब्द को सुना, उसके वचन को सुना, उस वचन के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, सच में आज से हम सारे गलत काम छोड़ देंगे, आज से हम सारी बुराई को छोड़ देंगे, आज से हम सारे गंदे कामों को छोड़ देंगे, हालेलुया, आज से हम वचन के अनुसार चलेंगे। जब वो वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिए, हालेलुया, वो बचाएंगे। आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलोगे, आप बचाए जाओगे, आपका घराना बचाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और आप वचन के अनुसार नहीं, इसलिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखा तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, क्या देखा? उनके कामों को देखा, हालेलुया, उनके काम अच्छे, हालेलुया, जब उनके काम अच्छे हैं, हालेलुया, उनको चाहिए, हालेलुया। आप जब उस पाप को छोड़ोगे, उस गुनाह को छोड़ोगे, आप बचाए जाओगे, आपके द्वारा आपका नजर बचाएंगे,
आपका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, पतरस इसलिए बचाया गया। हालेलुया, पौलुस इसलिए बचाया गया। हालेलुया, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब से हम ये काम नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार चले, और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, तब हम बचाएंगे। हालेलुया, आज आपको जांचना है अपने आप को कि हम वचन के अनुसार हैं कि नहीं, क्या हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया, यदि हम चल पा रहे हैं तो निश्चय हम बचाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर के लिए हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि जब हम आए मसीह में और परमेश्वर ने हमसे बात किया और हमने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की इस वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, योना से परमेश्वर ने पहली बार बात नहीं किया, योना से बात किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे इस काम को दिया। लेकिन वो इसलिए भागा था क्योंकि जो नींद में था वो बड़ा ही भयानक नगर था। हालेलुया, बड़ा ही भयानक नगर था। मारकर, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, मतलब तमाम प्रकार के गंदे काम लोग वहाँ करे। हालेलुया, और डर रहा था कि कहीं मैं उस नगर में जाऊँ, मुझे भी लोग न मारे, इसलिए जाने से इनकार किया और अपनी मर्जी से निर्णय किया। हालेलुया, जो पृथ्वी पर समस्याएं हैं, हालेलुया, और दुर्बलताएं हैं, हालेलुया, हालेलुया, उसमें हमें और आपको जांचने के लिए पृथ्वी पर ये समस्याएं हैं। हालेलुया, आप इन समस्याओं के बीच में क्या करोगे? इन समस्याओं से भागोगे, डरोगे या परमेश्वर की महिमा करोगे? हालेलुया, जब ढिढोरा पीटा गया, राजा की महिमा छोड़ 15 दिन तक या 20 दिन तक, 1 महीने, 1 साल अगर किसी और की महिमा की जाएगी, हालेलुया, उसे शेर की मार में डाल दिया जाए। हालेलुया, दानियल को मालूम था कि राजा ने आज्ञा निकाली है, हालेलुया, मुहर लगाई है, लेकिन फिर भी दानियल उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले वो प्रार्थना करता था, उसी तरीके से वो प्रार्थना कर रहा। हालेलुया, नियम को नहीं चेंज किया, उसी रीति से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, और जिस खिड़की के पास बैठकर खिड़की खोल करके प्रार्थना करता था, उसी खिड़की के पास बैठकर खिड़की खोल करके प्रार्थना करो, डरा नहीं कि खिड़की को बंद कर दे, नहीं तो हालेलुया लोग देख लेंगे तो हमें राजा के पास ले जाएंगे और शेर की मार में डाल देंगे। हालेलुया, उसी रीति से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता? हालेलुया, तलवार या विरोध या नंगाई या जोखिम या तमाम प्रकार की जो व्याधियां आपके जीवन में आती हैं, या रोग या समस्याएं, कोई आपको अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के प्रेम से भी, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, कोई भी ताकत आपको दूर नहीं कर सकती परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। हालेलुया, उसे तोड़ नहीं पाया किसी, उसे अलग नहीं कर पाया। हालेलुया, वो शेर की मार में गया, बचाया गया। हालेलुया, जिन लोगों ने शेर की मार में से डरवाया तो उनको उसी मार में चले, और वही शेर जिनका मुंह बंद हो गया था, वही शेर उनको खा था। हालेलुया, हम इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया, यहाँ भी विपत्ति आ रही, समस्या आ रही, जो लोग हमारी हानि को सोच रहे हैं, हालेलुया, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, लेकिन वही इस पृथ्वी पर उस हानि का सामना करेंगे, आप उस हानि से बचाए जाएंगे। हालेलुया, कोई आपके लिए गड्ढा खोदा है, हालेलुया, परमेश्वर उस गड्ढे को पाट देगा आपके लिए, आप सांस से पार हो जाओगे, लेकिन वो व्यक्ति जब आएगा तो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता है जो गड्ढा खोदे वही उसी गड्ढे में। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार से कहीं भी हो तो हर जगह हमारी रक्षा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही
पौलुस को मालूम हुआ कि रोम में कोई सुसमाचार बताने नहीं गया, क्योंकि रोम बहुत खतरनाक देश था, बहुत भयानक जगह थी। हालेलुया, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाकर के वहाँ हालेलुया पौलुस ने लिया कि मैं रोम को जाऊँगा। हालेलुया, कहाँ जाऊँगा? रोम। चेले मना की, हालेलुया, मत जाओ, मत जाओ, बहुत खतरनाक से है। हालेलुया, उसने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। हालेलुया, वो गया, वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। क्या वो मर गया? नष्ट हो गया? नो, वहाँ से लौटा। हालेलुया, उसी तरीके से परमेश्वर ने आपको काम दिया, हालेलुया, करने के लिए। वो काम थोड़ा देखने में भयानक है, कठिन है। हालेलुया, मुझे कैसे हो सकता है? आप उस काम में हाथ लगाओ, आप कदम बढ़ाओ, आप नहीं करोगे, क्योंकि आज्ञा किसने दी है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, पतरस अपनी मर्जी से पानी पर नहीं चला। हालेलुया, उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने उसको इजाजत दी कि तू चलाया, तब वो पानी पर चल रहा है। लेकिन जब वो कहने के अनुसार पानी पर चला और इधर ताका, हालेलुया, तो परमेश्वर ने झट उसको निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था चलने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने आपको किसी नगर में सुसमाचार बताने के लिए भेजा, वहाँ पर कोई विपत्ति और समस्या आएगी आप पर, तो वहाँ पर परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, भेजा किसने है? परमेश्वर, तो आपकी रक्षा भी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको वहाँ नहीं भेजा है, आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, वहाँ पर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर बोल यीशु मसीह। इसलिए यशायाह 55 उसके 7 में कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह पूरी रीत से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पूरी रीत से आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमें अपनी चाल चलन से फिरना होगा। हालेलुया, अपने आप को जांचना होगा। हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? उस जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, हम उस अनुसार काम कर रहे हैं? या जिस बुलाहट से बुलाए गए उस बुलाहट के अनुसार चल पा रहे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। नहीं, परमेश्वर ने तो कहा, हालेलुया, मत्ती 11:28 में, हालेलुया, यह सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, वो आपको विश्राम देगा तब। हालेलुया, जब हम उसके आगे के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब हालेलुया, 29 में लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, जब आप उससे सीखोगे तब आप अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। आपके अंदर विश्राम नहीं, आपके अंदर शांति नहीं, आपके अंदर धीरज नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके अंदर तमाम प्रकार की लालसाएं होती हैं, तमाम प्रकार की उथल पुथल हो रही। क्यों? क्योंकि आप उस परमेश्वर से नहीं सीख पा रहे, आप उस परमेश्वर के वचन को नहीं सुनकर चल पा रहे। हालेलुया, इसलिए आपके अंदर बहुत सारी उथल पुथल है। हालेलुया, और कह रहा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, आप जब उस वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, और चलने का निर्णय लेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, तब आपको शांति देगा। हालेलुया, जैसे उसने लिखा, हालेलुया, कि मैं तुम्हें जैसे संसार शांति देता वैसा नहीं, परंतु मैं अपने अंदर से, मतलब अपनी शांति में से शांति देता। हालेलुया, जब वो अपनी शांति में से शांति देगा, हालेलुया, तो कोई शांति को नहीं छीन पाएगा। हालेलुया, जब अपनी ओर से देगा, और अपनी ओर से देना चाहता, हालेलुया, लेकिन आप लेने नहीं देते, जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया, इसीलिए कह रहा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर। हालेलुया, जो आपका सोच है, जो आपकी विचारधाराएं हैं, हालेलुया, आप अपनी विचारधाराओं से भी अपने ऊपर दंड ला रहे हैं।
हालेलुया। क्योंकि आपकी जो विचारधारा दूसरे के प्रति वो ठीक नहीं है, आप दूसरे के प्रति आपके अंदर बड़ी गलत विचारधारा है। हालेलुया। जो आपकी विचारधारा है उसी अनुसार आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। अगर आप अच्छा सोचोगे तब आपके जीवन में अच्छा होगा, और आप रात दिन बुरा सोच रहे हो तो आपके जीवन में क्या हो सकता है? हालेलुया। क्या हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि आप रात दिन बैठकर किसी के विषय में बुरा सोच रहे हो तो आपके अंदर क्या भरा है? बुरा। तो अच्छा आपके जीवन में कहाँ से हो सकता है? हालेलुया। और रात दिन जब अच्छा सोचोगे, हालेलुया, अपने सताने वाले के लिए अच्छा सोचो, जो आपको गाली देता है उसके लिए अच्छा सोचो। हालेलुया। इसका उसके जीवन में शांति आ जाए, इसके जीवन में आनंद आ जाए। हालेलुया। जो आपको सताया, जो आपको गाली दिया, जो आपके विरोध में काम किया, आप उसके लिए नाश ढूंढ रहे हो। हालेलुया। आप ढूंढ क्या रहे हो? नाश। आप ढूंढ क्या रहे हो? हानि। तो आपके जीवन में आनंद कहाँ से आ सकता है? आप ढूंढ रहे हो दुख, प्रभु उसके जीवन में दुख आ जाए तो आप ढूंढ क्या रहे हो? दुख को। तो आप सुख कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? आप सुख को ढूंढो, शांति को ढूंढो कि परमेश्वर उसके जीवन में शांति आ जाए, उसके जीवन में आनंद आ जाए। हालेलुया। तो जब आप जिस चीज को ढूंढोगे उस चीज को प्राप्त करो। हालेलुया। उसने आप रास्ते में जा रहे थे, उसके दरवाजे के सामने हालेलुया छोटा सा कांटा पड़ा था, आपके पैर में चुभ गया। हालेलुया। आपने नहीं सोचा कि शायद कोई अच्छी नहीं जा रहा होगा, गिर गया होगा। आप सोचे कि हमको देखा जब ये कांटे को फेंक दिया और हमें चुभ गया। आप उस कांटे को तो निकाल लिए लेकिन उसको फेंके नहीं, उस कांटे को लिए और देखिए मैं इससे बड़ा कांटा खोज कर लाकर उसके घर के सामने ताकि जब घर से निकले। हालेलुया। अब खोज क्या रहे? बड़ा कांटा। तो बड़ा कांटा किसके पैर में चुभेगा? आपके पैर में, क्योंकि खोज आप रहे हो। हालेलुया। कि जब उस कांटे को उठा करके फेंक दोगे तो हमें गड़ा और किसी को ना गड़ जाए। हालेलुया। 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 आपके जीवन में जो भी कांटे आएंगे वो परमेश्वर उस कांटे को निकाल कर। हालेलुया। लेकिन जब आप उस कांटे को देखकर उससे बड़ा कांटा खोज रहे, इससे बड़ा इसके जीवन में मैं फेंक दूँ इसके दरवाजे के सामने और उसके पैर में गड़ जाए, तो फेंक कौन रहा है? आप। जाएगा कौन उस मार्ग से? आप। तो गड़ेगा किसको? आप। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा सोचो। हालेलुया। अच्छी विचारधारा रखो। यहाँ वचन क्या राजिया से? हालेलुया। हालेलुया। वह पूरी रीति से क्षमा करेगा, क्योंकि जब हम उसकी ओर फिरते हैं तो हमारे विचार और उसकी ओर फिरते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी ओर फिरते हैं तो जो हमारा विचार उसकी ओर जाता है। जब हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारे जीवन में भी अच्छा होगा। हालेलुया। हमारा विचार ही खराब है। हालेलुया। यहूदा स्कृति था, उसका जो विचार था गलत था, उसकी जो भावना थी बहुत हालेलुया। इसलिए हालेलुया बारहों में से हटा दिया गया, वो हट गया, उसकी जगह पे दूसरा कोई नृत्य किया गया। हालेलुया। उसके स्थान पर दूसरा कोई नृत्य क्यों किया गया? क्योंकि जो उसकी विचारधारा थी ठीक नहीं थी। हालेलुया। यदि आपकी विचारधारा ठीक नहीं, आपके स्थान पर वो दूसरे को नृत्य करेगा। हालेलुया। काम को करे। हालेलुया। और उसको हानि उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो भावना थी वो गलत थी, उसके अंदर का जो विचार था बहुत ही गलत था। हालेलुया। वो चंद पैसे लेकर के हालेलुया परमेश्वर के वचन की विरोध में गए। हालेलुया। उसी तरीके से आप चंद खुशी के लिए, चंद कुछ बातों के लिए, चंद समय के उन्नति के लिए आप परमेश्वर के वचन के विरोध में जब जाते हैं, हालेलुया, तो आपको लंबे समय के लिए हानि उठानी पड़ती है। हालेलुया। आज मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता। हालेलुया। यदि आज हमें थोड़ा दुख आ रहा है तो हम उसको सह ले और बड़े आनंद को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज यदि आप थोड़ा दुख नहीं उठा पा रहे हो, हालेलुया, तो कल बड़ी आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आज आप थोड़ा सा दुख उठा लोगे, हालेलुया, बड़े आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। 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 बजा कर की परमेश्वर इसीलिए जब हम
दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक हालेलुया उसका 1 अध्याय और 8 पद पढ़े तो वहाँ लिखा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। किसके लिए दुख उठा? सुसमाचार के लिए, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए क्या उठा? दुख उठा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझे से सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। आमीन। हालेलुया। अब जब आप रखवाली करोगे हालेलुया, तब वही चीज़ें आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़ते हैं हालेलुया, वहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्द लिखे हैं हालेलुया। नीति वचन पढ़ते हैं हालेलुया, वहाँ पर लिखा है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरी बजा करके परमेश्वर 2 अध्याय हालेलुया। हालेलुया। 2 अध्याय उसका 7 पद जब हम पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ, सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। 10 में लिखा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और तू और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हालेलुया। इसलिए बुद्धि को प्राप्त करना है। हालेलुया। जो हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे हालेलुया। 8 में लिखा हुआ, न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। हालेलुया। हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हम उसके भक्त हैं। हालेलुया। हमारी रक्षा करेगा। हम जिस भी मार्ग में जाएंगे हर एक मार्गों में हमारी वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। हमारी हर एक मार्गों में लेकिन जब उस वचन के अनुसार चलेंगे हालेलुया, उस वचन के अनुसार नहीं, उस बुलाहट के अनुसार नहीं चल पा रहे हालेलुया, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर नहीं चल पा रहे हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में असफलता है, हम अधिक परिश्रम कर रहे हैं हालेलुया। इसलिए हमें उसके वचन के अनुसार चलना है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। 11:27 में लिखा नीति वचन, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। इसलिए हम दूसरों की बुराई के खोजी ना हो, ये बुराई हम पर आ पड़ेगी। हम भलाई को खोजें तो भलाई हमारे जीवन में बढ़ेगी। हालेलुया। आप बुराई को खोजना छोड़ दी हालेलुया, भलाई को खोजो, आपके जीवन में भलाई बनी रहेगी। हालेलुया। आप शांति को खोजो, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। आप आनंद को खोजो, आनंद बना रहेगा। हालेलुया। आप प्रेम को खोजो, आपके जीवन में प्रेम बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग ने पत्ते के समान लहराते हैं। हालेलुया। धन पर भी नहीं भरोसा रखना, हालेलुया। अपने घमंड नहीं करना, परंतु घमंड इस बात पर करना, हालेलुया, या परमेश्वर को परमेश्वर आपको जानना, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए हम उस धरोहर की रखवाली करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। गीत गाकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और हालेलुया। गीत गा करके हम उसको महिमा देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। चमके तेरा नूर, हालेलुया। चमके तेरा नूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून। मुझको देखे, मुझको तेरी देखे, बजाए तेरा ही नूर, हालेलुया। बजाए तेरा ही नूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून। तेरी पहचान मुझे ईमान में बदल, तेरी पहचान जीवन में पहुँचे जरूर, हालेलुया। जीवन में पहुँचे जरूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून। आँखों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में आँखों में रहती दुनिया, आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया। आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून। घरते हम सब जाने, यीशु तू बढ़ता जा, चमके तेरा नूर, हालेलुया। चमके तेरा नूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून, हालेलुया। आए हैं तेरे हजूर, से कर तू ममनून। हम सब तेरे सम्मुख आए हैं, हम सबों की अगुवाई कर रहे हैं वचन के अनुसार। आज के दिन में प्यारे पिता जो हम सब किया प्यारे पिता, सर आदर आपको देते, सर महिमा आपको देते हैं। आज के इस वक्त दिन में प्यारे पिता जो हम ईश्वर को ठहरा प्यारे पिता, कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपकी देह में
शामिल हो तेरे पिता, उस रोटी को खाएं तेरे पिता जो आपने हमारे लिए ठहराई है तेरे पिता, जो देह हमारे लिए तोड़ी गई तेरे पिता, और जो लहू हमारे लिए बहाया गया तेरे पिता, हमें गुनाहों से क्षमा मिले तेरे पिता, हम उस गुनाहों से आज़ाद होने पाए, उस पाप से हमें मुक्ति मिले तेरे पिता। इसके लिए तू हमारे लिए मेरे पिता लहू बहाया मेरे पिता, देह को तुराया तेरे पिता। निश्चय मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितनी बड़ाई करें कम है तेरे पिता, हम आपकी बड़ाई कितनी करें कम है तेरे पिता, हम आपको कितनी महिमा दें कम है तेरे पिता, क्योंकि जो आपने हमारे लिए वरदान दिया तेरे पिता, उसके बदले हम आपको क्या दे सकते हैं तेरे पिता। यस लॉर्ड, हम कुछ नहीं दे सकते वरन हम हृदय की भेंट लेकर आए हैं तेरे पिता, आपको स्वीकार करें तेरे पिता, अपने बारे में सबको आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। चाहते हैं आज के दिन में करे पिता स्थिति अपनी महिमा में करे पिता, और इस योग ठहरा कर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक की अगुवाई करे करे पिता, और हर एक पर आपका रहना हाथ बना रहे करे पिता, इससे कहीं बढ़कर हाँ करे पिता, आज समूह में इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा कर सकें और बड़ाई करने और आपके वचन के अनुसार चलने का निश्चय करे पिता। हम सब आपका हाथ बना रहे करे पिता, और अपने सारा आदर सारी रीच हमें गीत गा करके हालेलुया ग्रहण करेंगे। आमीन हालेलुया। तेरे मार खाने से संगति में हम जीवन में से सिखाया निश्चय करके हम और यहाँ पर उपस्थित है भाई बहन कहेंगे उस बुलाहट के अनुसार चलिए, जो काम आपने दिया है उस अनुसार करना, जिस तरीके से योना भागा और उसके जीवन में समस्याएं उस तरीके से ये ना चलने वाले बने
और जिस तरीके से साउल चला और साउल से पौलुस बन गया Yes, Lord. और जो चेले साथ चले थे उससे बढ़कर ऊपर थे, Yes. उस अनुसार हर एक की अगुवाई करते रहे। हाँ. इसे किसी को देखकर नहीं वरन आपको देखकर चलने वाले। Yes, Lord. ये किसी के शब्दों को सुनकर नहीं परंतु आपके शब्दों को सुनकर Yes. चलना। आपके वचनों के अनुसार चलना। Yes. ऐसे में दया कर Yes. आगे के समय को प्रार्थना करते हैं Yes. पूरे भारत देश को, भारत देश के नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासन चारों तरफ शांति को बोलते हैं। जैसे अब तक समाज आगे भी समाज Yes. इस समय भी कोई दुर्घटना समस्या में आकर आगे के समय में करके इन्हें अपनी गुआई में लेकर चलो Yes. और फिर से जैसे आज के दिन में लेकर आए उसे आगे के समय में लेकर आए और अपनी महिमा में रखे करेंगे। इनके जीवन में जो कमी घटी है करेंगे उसे दूर कर करेंगे। Yes. भरपूरी का जीवन दे करेंगे। Yes. दुर्घटना है उसे दूर करके सामर्थ्य प्रदान करते जहाँ सफलता है उसको दूर करके सफलता दे। Yes. आप हमारी प्रार्थना Yes. सारा आदर सारी महिमा आपको देते रहना अपने आप को नहीं करके इस क्रिसिया के स्टीम को आपके हाथों में देते हैं। Yes. आप कोचिंग करते हैं बस कुछ पर ऐसी क्रिसिया बनाएंगे जिसको खत्म करना। Yes. तो परमेश्वर इस वचन को हम आपके अनुसार करें पिता जो आपने कहा करे पिता उसके जीवन में करे पिता उसे हम इस जगह में लागू करते हैं करे पिता। आप कहते हैं करे पिता वचन सब कहते हैं पिता निश्चित करे पिता आकाश और पृथ्वी कर सकता है लेकिन आप मुख से निकला वो वचन नहीं कर सकते। Yes. इस वचन को हम लागू करते हैं अपने जीवन में जगह करे पिता आप सारा आदर सारी प्रार्थना उद्धार करता है रीश यश ने पिता को पिता आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह सभी को जय श्री